दक्षिण भारत के अंदर हमने इतने दिनों में अलग तरीके का आक्रोश देखा है, पहले आरएसएस के लिए, उसके बाद से अब पीएम मोदी तक वो पहुँच चुका है। मुझे ये पूरा आक्रोश किसी पार्टी ओरिएंटेड नहीं लग रहा है, पर ये एक स्पेसिफिक चीज़ पे जा रहा है। क्योंकि अभी डीएमके के लीडर्स ने बोला है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मार देंगे और अगर तमिलनाडु में कुछ भी अच्छा हो सकता है, उसके पहले पीएम मोदी का खत्म होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्टेटमेंट्स दक्षिण भारत के लीडर्स इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। ये जो आप इस आक्रोश का क्या रीज़न है? जिस घटना की आप बात कर रहे हो शिवी, वो अभी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में दौरा होने वाला है और इस दौरे से पहले डीएमके के नेता हैं जयपालन, और जयपालन का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करना होगा। और इस बयान पर मैं आपसे चर्चा करूं, मैं आपको 3 साल पीछे ले जा रहा हूं। ये बयान इत्तेफाक नहीं है। ये बयान किसी आक्रोश में नहीं आया है। ये बयान किसी गुस्से में नहीं आया है। ये बयान एक सोची समझी साजिश है जो दक्षिण भारत में पनप रही है। हुँ, और ये सिर्फ मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बयान नहीं है। ये पूरा जो खेल हो रहा है वो भारत के हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। 2022 में एम के स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन का एक बयान आया था। उस बयान को आप बड़े ध्यान से हुँ, सुनिएगा तो आपको ये जो आज जयपालन का बयान आया, दोनों के बीच में एक रिश्ता निकल कर सामने आ जाएगा। उदयनिधि स्टैलिन ने कहा था कि सनातन एक कीड़े मकोड़े की तरह है। सनातन डेंगू और मलेरिया की तरह है जिसे दबाया नहीं जा सकता। यानी कि उस पर दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर उसको कमजोर नहीं किया जा सकता। सनातन को सिर्फ मिटाने के लिए उसे नष्ट करना पड़ेगा। ये 2022 में इसी तमिलनाडु में हो रहा था। ये आज जो घटना निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देना, पीएम मोदी को खत्म कर देना, ये इनका मकसद है। क्योंकि पीएम मोदी आज भारत के नहीं, दुनिया भर के हिंदुओं के एक रक्षक बन चुके हैं। 100 करोड़ हिंदुओं को, 150 करोड़ भारतीयों को पीएम मोदी आज नेतृत्व दे रहे हैं। उनके नेतृत्व से लेकिन ये खुश नहीं है, क्योंकि इनकी जो सनातन विरोधी मानसिकता है, वो मानसिकता यहां पर काम नहीं आ पा रही है। और आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। इनकी सिर्फ़ हाँ, सनातन सिर्फ़ विरोधी इनकी जो पूरी सोच है वो इश्यू भी नहीं है। पीएम मोदी सनातन और हिंदी से भी इनको बहुत प्रॉब्लम है, कि अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज बन जाएगी उससे इनको आपत्ति है। चलिए ठीक है, उससे आपत्ति मैं 1 मिनट के लिए समझ भी सकती हूँ। पर तमिलनाडु के अंदर पहला स्टेट ऐसा बना जिसमें हिंदी होर्डिंग्स, हिंदी गाने, हिंदी म्यूज़िक, हिंदी फ़िल्म सब हटा दिया। इतनी नफ़रत किस बात की है? कि जहां भी इनको कुछ भी राष्ट्रीयता से झलकता है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ झलकता है, वहां इन्हें नफरत दिखने लगती है। मुझे अभी याद है, हाल ही में डीएमके ने अपनी स्कूलों में कहा था कि भैया हम यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को भी बच्चों तक पहुंचाएंगे और अपने पाठ्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को भी शामिल करेंगे। वहां इन्हें दिक्कत नहीं होती है अगर ये उर्दू पढ़वाएंगे अपनी स्कूलों में। हाँ, लेकिन हिंदी को लेकर इन्हें आपत्ति हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक पीएम श्री योजना है। जिस पीएम श्री योजना के तहत हाँ जी। देश भर की जो सरकारी स्कूलें होती है, उसमें केंद्र सरकार अपनी फंडिंग भेजती है और उन सरकारी स्कूलों को एक मॉडल तैयार करने की कोशिश करती है। अब तक पीएम श्री को लेकर 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने ये जो समझौता था स्वीकार नहीं किया था। इनमें बंगाल शामिल था, केरल शामिल था और तमिलनाडु शामिल था। हाल ही में पिछले महीने में 20 अक्टूबर के दिन केरल सरकार ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। कब हस्ताक्षर कर दिए? जब केरल सरकार की जो पूरी आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ गई है। वहां पर शिक्षकों को वेतन देने की केरल सरकार के पास पैसे नहीं बचे, तो 1500 करोड़ रुपए का फंड सरकार से मिलने वाला था, उसके लिए इन्होंने पूरा अपना हस्ताक्षर कर दिया। अब इसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल बाकी है। तो ये नफरत हिंदी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि हिंदी का जो जुड़ाव है वो सनातनियों से है। हिंदी का जो जुड़ाव है वो ज्यादातर हिंदुओं से है, वो उनकी पहचान है। जो भी पहचान सनातन की है, जो भी पहचान हिंदुओं की है, उससे ये अपनी नफरत जाहिर करते हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इस युग में 2025 में इस दौर में हिंदुओं की पहचान बन चुके हैं। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। विदेश में प्रधानमंत्री मुझे जाते हैं, मैं हाँ, आपको हाँ, बोलने का मौका दूंगा मैं, आप मत घबराइए।
दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो आप देखिए उनका जो स्वागत होता है वो हिंदू परंपरा से होता है, उनके पैर पड़े जाते हैं, उनका आप इटली की देखिए ना मेलोनी को, उन्होंने तो सबसे अभिवादन ऐसे स्वीकार कर दिया है, नमस्कार करती हैं, नमस्ते करती हैं। ये प्रभाव है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं की आज एक पहचान बन रहे हैं। क्यों पहचान बन रहे हैं? इसके पीछे भी आप कारण देख लीजिए, क्योंकि वो उन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वो उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं ये 200 साल की जो अंग्रेजों की गुलामी वाली मानसिकता है इससे ऊपर देश को ले जाना चाहता हूं। इसलिए दक्षिण भारत में आपको संघ के खिलाफ भी विरोध देखने के लिए मिल रहा है। अब संघ क्या कहता है? संघ यही कहता है कि हम व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं, हम राष्ट्र निर्माण करना चाह रहे हैं, मां भारती के झंडे को हम ऊंचा करना चाह रहे हैं, तो इन्हें संघ से नफरत होती है। और इसीलिए ये जो आज प्रधानमंत्री को लेकर बयान आया है ना जान से मारने का, ये बयान हिंदुओं के खिलाफ एक नफरत है और ये एक्सटेंशन है उदयनिधि स्टैलिन के उस बयान का जो उन्होंने 2022 में दिया था। मुझे ऐसा भी लग रहा है एमके स्टालिन की जो पूरी गवर्नमेंट है डर चुकी है बहुत ज्यादा बिहार इलेक्शन में जो हुआ उसकी एग्जैक्टली बात से। आरएसएस का परचम हर जगह लहरना शुरू हो चुका है। आरएसएस ने आसाम, वेस्ट बंगाल शुरू कर दिया है। अब तमिलनाडु बचा हुआ है। तो जो भी ऑपोजिशन इस टाइम पर बिहार में इतनी शर्मनाक हार के बाद से लोग डर चुके हैं, इसीलिए ये आक्रोश लोगों के अंदर से निकल के आ रहा है कि अब ये लोग इस निष्ठा के लेवल पर आ गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा शिवी। मैं आपको याद दिला रहा हूँ 2014 में जिस दिन से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना गया था, ये बात सबको पता चल गई थी कि नरेंद्र मोदी कौन है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक रहे हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक रहा होगा वो मां भारती की बात करेगा, वो भारत को एक करने की बात करेगा, वो भारत को जोड़ने की बात करेगा, वो राष्ट्रीयता की बात करेगा, वो एक जाति, एक मजहब, वो एक वर्ग, इसकी बात नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घृणा थी। आप उस वक्त देखिए इमरान मसूद का बयान आया था, कांग्रेस पार्टी की जो नेता है, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। बोटी बोटी का मतलब आपको पता है क्या होता है? ऐसे काट देना। ये नरेंद्र मोदी के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मणिशंकर अय्यर नरेंद्र मोदी को नीच शब्द से इन्होंने पुकारा था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को चाय बांटने की हम जगह दे देंगे लेकिन प्रधानमंत्री कभी बनने नहीं देंगे। तो इस तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के बयानों का जो सीधे तौर पर टारगेट है वो प्रधानमंत्री दरअसल है ही नहीं। प्रधानमंत्री तो राह में रोड़ा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ इनकी नफरत नहीं है। प्रधानमंत्री तो कल को कोई और भी बन जाएगा, कल को नरेंद्र मोदी की जगह सीएम योगी भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो क्या इनकी नफरत कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इनकी नफरत सनातन से है। इनकी जो मानसिकता है वो सनातन विरोधी हो चुकी है और इसमें भी कई वजह है। एक तो इनको बाहर से फंडिंग होती है। इन्हें जो विदेशी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया से सनातन को खत्म करना चाहती हैं, हिंदुओं को खत्म करना चाहती हैं, वो भारत के भीतर ऐसे लोगों को खोजती हैं कि कौन हमारी फंडिंग के दायरे में आ जाएगा। साजिशें चलती हैं, इनको लालच दी जाती है और इसके बाद ये इस तरह के कारनामे करते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन आया है ये उदयनिधि स्टैलिन के उस बयान के एक्सटेंशन है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सनातन को हम नष्ट कर देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख लीजिए, कहीं 10 सिल वाला रावण बोलेंगे पीएम मोदी को, कहीं उनको डसेला सांप बोलेंगे, जहरीला सांप बोलेंगे। राहुल गांधी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि इस देश में जो हिंदुओं के भीतर एक शक्ति होती है, हिंदू धर्म में जो शक्ति होती है, मैं उस शक्ति को खत्म करना चाहता हूं। मेरी लड़ाई उस शक्ति के खिलाफ है। कौन सी शक्ति होती है आपसे मैं पूछूंगा? हिंदुओं में अगर हम शक्ति की बात करें तो मां जगदंबा है हमारी शक्ति, मां दुर्गा है हमारी शक्ति। आप इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इनकी असली सोच है। सही बात। और ये जो बयान जयपालन का आया है, ये घृणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है, क्योंकि हाल ही के जो उनके कुछ दक्षिण भारत के दौरे हुए पीएम मोदी के दक्षिण भारत में आने के बाद जो एक वामपंथी विचारधारा है जो हिंदुओं का विरोध करती है, सनातनी विचारधारा का विरोध करती है, उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। केरल में इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं हैं वो 5000 से ऊपर पहुंच गई हैं। हर गलियों में इनकी शाखाएं लग रही हैं, स्कूलों में इनकी शाखाएं लग रही हैं। और जो केरल की नई पीढ़ी है, 14 से 10 साल के बच्चे हैं, 15 साल के, 20 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं, युवक हैं, वो वामपंथी विचारधारा से हटकर संघ की शाखाओं में जाने लग गए हैं। तो केरल की जो वामपंथी विचारधारा है वो घबराई हुई है। यही हाल आपका तमिलनाडु में है, यही हाल कर्नाटक में है, यही हाल तेलंगाना में है। तो क्रोध तो आएगा। पूरा दक्षिण भारत अभी डरा हुआ है। दक्षिण भारत की वो ताकतें डरी हुई हैं
जो देश विरोधी हैं और जो सनातन विरोधी हैं। लेकिन दक्षिणी भारत में अगर आप देखें कि जो सनातन प्रिय हैं, जो राष्ट्र प्रिय हैं, वो बेखौफ हैं। डर किस बात का? केरल में अगले साल चुनाव है, आपको पता है, 2026 में। तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है और जिस विचारधारा के नाम पर इन्होंने बाँट-बाँट कर लोगों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। तमिलनाडु में भाषा के नाम पर बाँट रहे हैं, तमिलनाडु में धर्म के नाम पर बाँट रहे हैं। हाल ही में एक मामला आया था एन पंचमपट्टी का, आपने देखा होगा एबीसी पे, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, जहां हिंदुओं को एक भंडारा करना था। एक रस्म होती है, एक परंपरा होती है जी कि हाँ। मंदिर में पूजा के बाद जैसे भंडारा हमारे यहाँ होता है, वैसे दक्षिण भारत में एक प्रसादम होता है, अन्न प्रसादम। उस अन्न प्रसादम के लिए एक खाली मैदान था। उस मैदान पर ये कुछ हिंदू लोग वहां पर चाहते थे कि भंडारा कर दें। लेकिन हुँ। जिस गांव में 2500 ईसाई थे और 100 हिंदू परिवार थे, 100 हिंदू परिवारों को वहां भंडारा नहीं करने दिया गया। रोकने वाला कौन था? तमिलनाडु की एमके स्टालिन गवर्नमेंट। फिर कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से परमिशन लेकर आनी पड़ी। ये हालात हैं। तो अब आप कहाँ कहेंगी? आप कहेंगे कि ये पीएम मोदी के खिलाफ नफ़रत है क्या? भंडारा पीएम मोदी के नाम पर बाँटा जा रहा था क्या? नहीं, भंडारा भगवान के नाम पर बाँटा जा रहा था। तो नफ़रत किससे है? भगवान से। किसके भगवान से? सनातन के भगवान से। और अगर हम सनातन और बीजेपी गवर्नमेंट इन सबको दूर रख दें, तो भी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन होती है जिसका आदर और सत्कार सबको करना चाहिए। हमारी ऑपोजिशन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो दिक्कत हो रही है। अभी बिहार इलेक्शन में जब राहुल गांधी ने ये चीज़ मेंशन की थी कि मोदी एग्जिट पोल चल रहा है, फिर उन्होंने यहाँ पे ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया। दूसरी ओर अगर आप नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे तो वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं इंदिरा गांधी को उनके जयंती पर। तो ये जो डिफरेंस है ये साफ-साफ लोगों को दिख रहा है इस टाइम पर। लेकिन ऑपोज़िशन को अपनी गरिमा जिस हिसाब से वो भूल रही है, उस हिसाब से उन पे पेनल्टी और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए सेंटर की तरफ से। क्योंकि बात बीजेपी, सनातन और इन सब की नहीं है। जो-जो लोग प्राइम मिनिस्टर की पोज़ीशन पे बैठेंगे, उनको आदर और सत्कार मिलना चाहिए और जो ऑपोज़िशन अब जो कल्चर लेकर आ रही है, वो बहुत खराब है। लोकतंत्र के लिहाज से तो बेहद खतरनाक है। आप एग्ज़ैक्टली। प्रधानमंत्री की कुर्सी का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप कोई देश में सरकार के भीतर नेता है, उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप किसी भी तरह से किसी पोजीशन को देख ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो देश के संवैधानिक संस्थानों को तार-तार कर रहे हैं। कहीं चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते हैं, कहीं देश की न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं, कभी जजेस के खिलाफ बयान आते हैं। तो वैसे तो देखिए, जान से मारने की धमकी एक साधारण व्यक्ति को भी दी जाए तो अपराध उतना ही है। लेकिन यहाँ किस लेवल की मानसिकता, किस स्तर की मानसिकता है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वही मैं कह रहा हूँ कि ये मानसिकता सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये पूरे धर्म के खिलाफ है। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ